So I will try to quickly go through all these problems, and that is your weekend assignment. Okay, it's not a quiz, it's assignment, and it has a very high weightage. High weightage in a sense कि शायद इसकी weightage तो वैसी ही होगी. जो ये नहीं करेगा वो फेल है. तो पहले बता दो. ये असाइनमेंट और जो उससे अगली असाइनमेंट आने वाली है, अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप पास नहीं है. पहले बता दो. ठीक है. क्योंकि these are really fun foundational things. If you don't do that, you cannot pass it. ठीक है. You cannot pass this course for sure. ठीक. So be very attentive क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाले वीक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड the level of the course will rise. Okay. All right. And if you miss something here, please come as soon as possible. ठीक है. All right. So here is a very important question. और कहा यह गया है कि you are given an array and an index, and what you want to do is you want to remove that element. ठीक है. You want to remove that element. So I am assuming कि let's look at it. Uh, so let's say ये मेरे पास एक array है. इसका इसमें कोई भी एलिमेंट्स हम रख देते हैं, बहुत सारे 1 2 3 4 10 6 7 8 समथिंग लाइक दैट. और इसके साइज की वैल्यू है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, साइज ऑफ ए डिवाइड बाय साइज ऑफ कितना एंड. ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कैपेसिटी भी रख सकते हैं. ठीक है. वट एवर यू फील लाइक. आई विल ट्राई टू यूज मल्टीपल वेज टुडे. ठीक है. आप रैंडमली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. ठीक है. ऑलराइट. So what you want to do is you want to remove an element. So what you will going to do is you will going to say remove element. ठीक है. Remove element or see out which element to remove. ठीक है. All right. Which element या which index to remove. Which index to remove. तो remove index ले लेते हैं. ठीक है. पहले सिंपल सॉल्व करते हैं फिर उसका दूसरा वाला वर्जन भी अब हो जाएगा. अच्छा. अब मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंट कैपेसिटी का वेरिएबल भी बना देता हूँ जिसकी वैल्यू लेट्स से 100 है. तो इस अरे को मैंने क्या किया, अगर मैं अब मसला भला क्या है, अगर मैं इस तरह इनिशियलाइज कर दूंगा तो फिर ये गलत हो जाएगा. अब ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसका जो साइज आएगा वो 100 आएगा एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. अगर आप उसको साइज बता देते हैं तो फिर उसका अगर आप साइज ऑफ निकालेंगे वो तो कंप्लीट आएगा. ठीक है. डज इट मेक सेंस? सो उस केस में फिर आप ये काम नहीं कर सकते, फिर आपको खुद इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी. ठीक है. सो फार सो गुड. ऑलराइट. सो लेट्स से इस केस में हमारे पास कितने 8 एलिमेंट्स हैं तो मैं इसको 8 कर देता हूँ. ठीक है. ऑलराइट. गुड. और हमने क्या करना है, हमने एक एलिमेंट रिमूव करना है. सो मैं कहता हूं रिमूव इंडेक्स और मैं इसको एक अरे भेज देता हूं और एक एम्परसेंटली साइज भेज देता हूं और एक इंडेक्स आई भेज देता हूं. कैन एनीबडी टेल मी व्हाई आई हैव पास्ड साइज एज रेफरेंस? सॉरी. शाबाश. सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमें साइज को इसलिए बाय रेफरेंस भेजना है जो साइज में चेंज होना है. जब भी हम किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो आपका ओवरऑल जो साइज है वो श्रिंक हो जाता है. ठीक है. ऑलराइट. अरे का साइज चेंज नहीं होता. एक्चुअली साइज वेरिएबल का साइज चेंज वैल्यू चेंज होती है. डज इट मेक सेंस? सो दैट हैज टू बी पास्ड बाय रेफरेंस. ठीक है. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है. सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मुझे ith एलिमेंट को रिमूव करना है. अच्छा. अब ये चाहे तो आप एक लाइन में भी कोड लिख सकते हैं. कैसे? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ? अब ये एक्चुअली एक या दो लाइनों का कोड है. कैसे?
सो ये अगर आपको ग्रे दी हुई है, ठीक है, और लेट्स से ये एलिमेंट है जो आपने रिमूव करना है, ठीक है, और ये इसका साइज है. यू कैन डू इट इन वन लाइन. हाउ? मे बी टू लाइन. नहीं, फॉर लूप के बगैर, इफ कंडीशन में यू कैन डू इट ओनली इन वन लाइन. क्योंकि तुम्हें रिमूव करने को कहा है ना, रिमूव का मतलब रिमूव करो बस, वी डोंट केयर. हाँ जी, क्या करें? एक तरीका ये है कि मैं उसको जीरो कर दूं, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट वो जीरो डिस्प्ले करेगा. तो फिर हम प्रिंट एफ के अंदर एक जो प्रिंट अरे है उसके अंदर एक कंडीशन डाल देंगे, अगर वैल्यू ए हुई तो हम प्रिंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो साइज वाइज बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा. ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया. ठीक है, बट देर इज अनदर प्रॉब्लम एज वेल. हो सकता है जीरो का जीरो वहां पर एज ए डेटा वैल्यू भी मौजूद हो. दैट्स अनदर प्रॉब्लम. ठीक है, बैकस्लैश बी इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, -1 करते हैं. ठीक है, बट -1 भी डेटा में हो सकता है. ये समझ में आई बात? कोई भी कैसी वैल्यू कर दें जो कि डेटा में नहीं है. ठीक है, बट इफ यू डोंट नो दैट देन यू हैव टू डू सम प्री प्रोसेसिंग टू फिगर आउट कौन सी वैल्यू नहीं है, फिर उस वैल्यू को एज ए मार्क कर रखूंगे ये एम्प्टी वैल्यू है. ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट. द प्रॉब्लम इज कि इमेजिन करें कि आपकी 1 बिलियन साइज के थी और उसमें से तकरीबन मोर देन 90% एंट्रीज आपने रिमूव कर दी. सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर आपको एलिमेंट सर्च करने को कहेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी स्पेंडिंग टाइम ऑन दोज -1 values. Okay, which is too much wastage of memory and time. I hope everybody got the idea कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ठीक है, so what I want to do is I somehow want to do is कि मैं चाहता हूँ वो वैल्यू किसी तरह से रिमूव हो जाए. रिमूव करने का मतलब क्या है? लेट्स से एंड में चले जाए. कहाँ चले जाए? सो हम एक काम कर सकते हैं. लेट्स से ये इसकी आखिरी वैल्यू है. लेट्स से आई डोंट नो, ये कोई भी साइज है. लेट्स से 10 साइज है, उस पर ये वैल्यू पड़ी हुई थी लेट्स से 99, और इस एलिमेंट को आपने रिमूव करना. ठीक है, you do only one thing and that is swap. क्या? AI किसे स्वैप करें? हाँ, ए, ये साइज नहीं होता बेटा, ये साइज -1 होता है. ठीक है, पहली बात ये साइज -1 होता है. ठीक है, तो आप साइज -1 से क्या करें? स्वैप करें. ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये जो वैल्यू होगी लेट्स से यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी? ये वैल्यू यहां आ जाएगी और ये वैल्यू यहां आ जाएगी. ठीक है, नाउ यू ओनली नीड टू डू वन थिंग, साइज को कम. सो ऑल यू हैव टू डू इज साइज -1. Does it make sense? I hope everybody got the idea. क्या? हाँ, तो साइज माइनस होगा तो खुद खुद वो कम हो जाएगा. Does it make sense? और आपको याद होगा साइज बाय रेफरेंस पासवर्ड. Does it make sense? इस पूरी की पूरी लाइन को मैं एक लाइन में लिख सकता हूं. कैसे? ये पूरी 2 लाइनों का जो कोड लिखा है मैंने, ये एक लाइन में लिखा जा सकता है. ये क्या है? शाबाश. तो यहां पे हो जाएगा स्वैप. ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा AI, और यहां क्या हो जाएगा बेटा? ए, हाँ जी, माइनस माइनस साइज, और दैट्स इट. है ना? क्यों? एक तो माइनस हुआ, फिर माइनस किया तो वो जो इंडेक्स होगा वो बेसिकली लास्ट इंडेक्स ही होगा. ठीक है, और उसी को स्वैप भी करते हैं. डज इट मेक सेंस? I hope everybody got the idea. So that's why as I was saying, it's actually a one-line function. It's actually a one-line function. ठीक है? Which means इसकी complexity O of 1 है. ठीक है? I hope you know what is O of 1. ठीक है? ठीक है? इसकी complexity O of 1 है. O of 1 का मतलब क्या? डेटा 1000 साइज का हो, डेटा 1 बिलियन साइज का हो, डेटा ट्रिलियन साइज का हो, ये हमेशा एक जितना टाइम लेगा.
When we see this, that means O of 1. O of 1 means it's a constant time. It's a constant time operation. It is independent of the size of the input. Does it make sense? I hope everybody got the idea. जी अरे मैं ऑर्डर मैटर करता हूँ. वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. इसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ एक है. प्रॉब्लम ये है कि अरे का ऑर्डर खराब होता है. क्यों? क्योंकि जो आखिर में वैल्यू पड़ी हुई थी वो उठ के यहां पर आ गई. नाउ द प्रॉब्लम इज अरे का ऑर्डर खराब हो गया. आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया. ठीक है. अब हमारा मसला ये है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज द ऑर्डर. ये बात समझ में? क्यों? हो सकता है ये सॉर्टेड अरे हो. अगर ये सॉर्टेड अरे हो, आप किसी एलिमेंट को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये अरे सॉर्टेड नहीं रहेगी. आई होप एवरीबडी गॉट द पॉइंट कि अरे सॉर्टेड नहीं रहेगी. ठीक है. सो हम तो चाहते थे सॉर्टेड रहे. ठीक है. अब ये काम कैसे करें जी? अब ये काम कैसे करें? सो अगेन रिमूव इंडेक्स. ठीक है. और मैंने अरे ली हुई है, साइज लिया हुआ है और एक इंडेक्स पास. ठीक है. थैंक यू सो मच. थोड़ी सी गाइड हाँ उनके कारण इसमें ठीक. थैंक यू सो मच. सो व्हाट आई वांट टू डू इज मैं इस ith इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ. मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ. ये मेरा आई. ठीक. सो फार सो गुड. ऑलराइट. मैं इस ith इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ. ठीक है. सही है. वेयर इज खदीजा? हाँ. अच्छा. ऑलराइट. So I want to remove this ith index value. ठीक है. How can I do that? ठीक है. अगर आप देखें तो essentially मुझे करना क्या होगा. So let's say कि ये वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू पड़ी है. Let's say 10, 5, 6, 7, 3, 2. So मुझे क्या करना है? मुझे इस इंडेक्स को रिमूव करना है. What should I do? Sorry? So essentially what we are doing is, what we want to do is, we want to shift this value to the right. We want to shift this value to the right. Does it make sense? जिस इंडेक्स को रिमूव करना है उस इंडेक्स को हमें आगे लेके जाना है. उस इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू को हमें आगे लेके जाना है. ये बात समझ में? ठीक है. सो फार सो गुड. कोई इशू तो नहीं? ठीक है. या एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 10 एनीमोर, क्योंकि मैंने रिमूव करना है ना. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे उसको शिफ्ट करना है या नहीं करना. बट एक्चुअली अगर आप देखिए तो मैं क्या कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि जो इससे आगे वाली वैल्यू उनको राइट की तरफ शिफ्ट करना है. राइट. 10 को मैंने उधर शिफ्ट करना है या मुझे राइट वाली जो वैल्यूज है उनको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है. डज इट मेक सेंस? आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है. ठीक है. तो ये करने की कोशिश करते हैं. सो एक्चुअली ऑल वी हैव टू डू इज दिस फॉर लूप. ठीक है जी. आई हमें पता है कि इसको मैं रिमूव कहां से करना है. ठीक है. सो ऑल वी हैव टू डू इज, लेट्स से मैं रिमूव इंडेक्स इज इक्वल टू आई से शुरू करता हूं. ठीक है. आपने मुझे बताना है कि यहां पे क्या चेक आएगा. ठीक है. एक मिनट. अभी जल्दी ना करें प्लीज. अभी जल्दी ना करें. ठीक है. ठीक है. whenever I fill it with fill in the blank, it means I'm asking you to take a pause. ठीक है. ऑलराइट. जब से कहा जाए, जब आपकी तरफ कहा जाए हाँ बताओ तो फिर आप बताओ. ठीक है. बट डू फाइन कैलकुलेशंस. ठीक है. एंड उस मोमेंट पे यू आर अलाउड टू राइट. ठीक है. ऑलराइट. सो एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. ऑल आई हैव टू डू इज कि ए के ith इंडेक्स पे जाए क्या रख दो. ith नहीं बल्कि ri इंडेक्स पे जाए क्या रख दो. ए का कौन सा वाला इंडेक्स? एक्चुअली ये आई नहीं है, ये ri है. ठीक है. ri प्लस 1 इंडेक्स. रिमूव इंडेक्स. ठीक है. आप बताएं. क्योंकि मैंने इस जगह रखना है ना. ठीक है. तो ये वैल्यू मैंने इधर रखी, फिर ये वैल्यू मैंने इधर रखी, फिर ये वैल्यू मैंने इधर रखी एंड से. ठीक है. तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उससे अगली वैल्यू को मैं इधर पीछे लेके आ रहा हूं. डज इट मेक सेंस?
ठीक है, बेटा कुछ सवाल है क्या? हाँ तो मेरा आर आई मेरा आई है ना, मैंने ith एलिमेंट को रिमूव करना है ना, तो मैं i+1 को पहले आई पे रखवाऊंगा, ठीक है, फिर i+1 के ऊपर i+2 रखवाऊंगा। अब वो लूप जो है जब वो i+1 होकर जा रहा है तो वापस जा रहा है। ये बात समझ में आई? अब एक सवाल बताएं, वो ये व्हाट शुड बी दी स्टॉपिंग क्राइटेरिया? हाँ क्या साइज वन साइज आर आई, बताएं मुझे क्या कहा है आपने? सो एक मिनट जी, आर आई क्या है बताएं मुझे? आर आई इज लेस देन क्या? साइज माइनस आई, आर आई इज लेस देन साइज, ये तो बिल्कुल गलत है। साइज माइनस है क्यों बेटा? साइज माइनस आई क्यों? हाँ बेटा साइज माइनस आई क्यों? आई कहां से आ गया? आई से तो शुरू हुआ है ना, वो आई से शुरू हो गया। अब मुझे कहां तक ये काम शिफ्टिंग वाला करना है, नहीं ये इसको पीछे लेके आना, इस इंडेक्स तक है ना, इसमें नहीं कर सकते। 99 वैल्यू के ऊपर आकर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो फिर बाउंड्री से बाहर वाले को इधर लेके आ रहा हुआ। आपको समझ में आई मैं क्या बात करूं? सो ये तो डेफिनेटली गलत है जो भी लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? साइज, साइज माइनस, साइज माइनस, बेसिकली यहां पर साइज -1 आएगा, राइट, जो कि साइज -2 ही हो जाएगा, तो लेस देन और इक्वल टू साइज -2 हो जाएगा, है ना, है ना? एंड आई एब्सोल्युटली हेट इट, दिस इज द करेक्ट आंसर, बट आई एब्सोल्युटली हेट इट। लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई। The reason is I prefer writing this. What is this? Instead of writing this, I will going to write, I'm actually moving in this direction. ऐसे ही I am moving in forward direction. Okay? So my question is, which one of the index will be in uh, will be ahead? Ri or Ri plus 1? Ri plus 1. So actually what I have to do is I have to put the condition on Ri plus 1, not Ri, because that is moving forward. अब मुझे उसको बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देना। सो एक्चुअली यहां पर जो मैं चेक लगाऊंगा वो लगाऊंगा Ri+1 हैज टू बी स्मॉलर देन विद इन द बाउंड्री, विच इज एग्जैक्टली द सेम। क्यों? क्योंकि इस +1 को मैं वहां लेके जाऊंगा तो Ri इज लेस देन साइज -1 बन जाएगा। बट आई प्रेफर दिस बिकॉज दिस मेक मोर सेंस। ओके, वाई? बिकॉज जिस इंडेक्स ने आगे की डायरेक्शन में जाना है मैं उसके ऊपर कैप लगा रहा हूं कि भाई तुम आगे नहीं जाना। ये बात समझ आई? आई होप यू अप्रिशिएट कि छोटा सा पॉइंट नहीं है, ठीक है? वरना आप हमेशा की बात करते हो यार -1 था या -i था, ये था या वो था, इसी पे लड़ते रहेंगे। ये बात सुने, ठीक है? दिस इज वेरी स्मॉल क्रक्स पॉइंट, अच्छा किस पर चाहिए, डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड, एक्सलेंट। सो एक्चुअली मुझे बताएं कि मैंने ओवरऑल अरे को शिफ्ट लेफ्ट किया है या शिफ्ट राइट किया है? जी शिफ्ट लेफ्ट किया, राइट? मैंने ओवरऑल अरे को शिफ्ट लेफ्ट किया। डज इट मेक सेंस? ये बात समझ आई? ठीक है, अच्छा एक और बात, व्हाट इफ के मैं अगर इसकी जगह, इस जो मैंने लूप लिखा है इसकी जगह, हेलो, व्हाट इफ के मैं इसकी जगह, ये बिल्कुल ठीक कोड है, इसमें कोई मसला नहीं है। व्हाट इफ के मैं इसकी जगह एक और लाइन लिख दूं विच विल बी ए फाइन लाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि मैं यहां लिखता हूं स्वैप, क्या ARI
A R I plus 1. It's the exact same. This will going to do something more than what I did before. What is that more than? उसके अंदर अगर मैं पिछले वाले तरीके में देखूं तो 99 वहीं का वहीं पड़ा रहता है, तो कुछ नहीं होता. ओके, और हमारी 10 वाली वैल्यू लॉस्ट हो जाती है ना. इसके अंदर ऐसा नहीं होता. इसके अंदर क्या होता है, जो 10 है उसको हम एंड पे ले जाते हैं. ये बात समझ. सो एक्चुअली अगर आप ओवरऑल देखें तो क्या हो रहा है, ओवरऑल ये हो रहा है. अगर मैं ये करूं, सेकंड वाले ऑप्शन करूं, हो क्या रहा है, हो ये रहा है, मेरी अरे लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, बट 10 राइट डायरेक्शन में जा रहा है. Does it make sense? I hope everybody understand कि हमने क्या किया. ठीक है, so far so good, so far so good. ठीक है, cool. ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है, मैं आपको असाइनमेंट में दिखा देता हूं क्या वो है. यू वांट टू ऐड एन एलिमेंट. ओके, if you want to add an element at an index, what should you do? Guess. What should you do? You can do it in two ways. One idea is, क्या करें बताएं मुझे, क्या करें. नहीं, मुझे आयत एलिमेंट पे रखवाना है ना. नहीं, उसी एरे में काम करना है. सॉरी, अगर आप आईएस पे रखवाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो फिर क्या हुआ, तो वो अच्छा पहले तो मुझे बताएं इसका एक लाइन का इंडेक्स, एक लाइन का कोड क्या हुआ, एक लाइन का कोड, अच्छा 2 लाइन का कोड क्या हुआ. कैन यू डू इट इन 2 लाइन्स विदाउट फॉर लूप. क्या बात. सो व्हाट वी डू इज कि हम एलिमेंट उठा, जिस एलिमेंट को हमने स्टोर करवाना है उसको आखिरी इंडेक्स पे जाके रखवा देते हैं, आखिरी से भी आगे इंडेक्स पर रखवा देते हैं, साइज में इंक्रीमेंट कर देते हैं. ठीक है, फिर हम क्या करें, फिर जो आईएस इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको इससे स्वैप कर दें. अगर हमें ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर हमें ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तो ये एक लाइन में कोड हो सकता है, ये O of 1 में हो सकता है. ये बात में डज इट मेक सेंस. बाद में जो अभी हमने कोड किया शिफ्टिंग वाला, वो कितना टाइम लेगा, साइज माइनस आई टाइम, साइज माइनस आई टाइम. ये बात में इन आवर ओन नोटेशन इट विल बी O of n. Why O of n? बिकॉज वर्स्ट केस में आई आपका 1 हो सकता है. डज इट मेक सेंस, तो वो तकरीबन n हो जाता है. ठीक है, डज इट मेक सेंस. गुड, कूल, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ आई वॉज डिस्कसिंग कि ये मेरे पास एक लोडेड अरे है, हाँ इसके आगे स्पेस खाली है. ठीक है, और रिक्वायरमेंट ये थी कि ये एक नया नंबर आया है जिसको मैं टी कह रहा हूं, और ये मुझे रखवाना किस जगह पर है, ये रखवाना है आई जगह. ठीक है, तो अभी जो फातिमा ने आइडिया दिया है वो ये कह रही है कि हम एक काम करते हैं कि इस टी को जाके इधर रखवा लेते हैं. ठीक है, एंड देन ऑल वी डू इज कि हम इसको और आईएथ इंडेक्स को स्वैप कर देते हैं. ये बात समझ. सो एक्चुअली इसका कोड एक लाइन का होगा. मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो आपकी ये वीडियो अपलोड नहीं होगी, सो जहां पर समझ ना आए आप रोक के पूछें. दिस वीडियो विल नॉट गेट अपलोडेड. ठीक है, सो लुक एट दिस. ऑल यू हैव टू डू इज ए के साइज इंडेक्स पे जाके टी रखवा दें, साइज इंडेक्स, क्योंकि साइज अगर 10 है, ठीक है, तो 0 से 9 तक हो सकता है, तो ये साइज इंडेक्स पर रखवा है. और फिर डू नॉट फॉरगेट कि साइज प्लस प्लस भी करना है. ठीक है, ये आप चाहें तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट आई प्रेफर दिस. ठीक है, मैं कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करूं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम सिंपल ये लिखेंगे स्वैप, क्या जी स्वैप करेंगे क्या, ए की आईएथ इंडेक्स और ए, एक मिनट, अब साइज में आप इंक्रीमेंट कर चुके हुए हैं, साइज -1.
ठीक है? Does it make sense? ठीक है? So it's a 2 line of code and it is independent of the size of the array. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, so this code is will going to run in O of 1 time. That's a big thing. Okay? But of course this will not going to hold the order. ठीक है? This actually can create a problem. Okay? ये बात समझ आई? मेरी जो पुरानी अरे थी उसका ऑर्डर खराब हो गया है, ठीक है? मैं चाहता था कि मैं उसके अंदर ऑर्डर रखूं। आपका इसके बारे में सवाल तो पूछ सकते हैं जी। सॉरी, आप बताएं। मैंने एक अरे थी 5 साइज की, इसमें एक एली और ऐड कर दी, तो क्या हो जाना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। आप पहले कर लें बस ये, पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि मैं फिर मैं साइज -1 इंडेक्स पे जाके टी रखवाऊंगा। ठीक है, जैसे मर्जी करें। ठीक है, सही है बेटा। पहले 10 साइज की अरे थी, है ना? तो आपके इंडेक्सेस जो थे वो 0 से लेकर 9 तक थे, है ना? ठीक है, तो फिर अगर आप साइज में पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और साइज पे तो नहीं रखवाएंगे ना, फिर आप साइज -1 पे जाकर रखवाएंगे। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है बेटा? साइज एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने जो अरे बनाई हुई है वो कैपेसिटी साइज की बनाई हुई है। ठीक है, साइज तो उसमें से छोटा सा पोर्शन है। सो आई एम टेलिंग यू, इस तस्वीर को देखो, मैं क्या तस्वीर जो आई थी, मैंने कहा था भाई ये अरे बड़ी बनी पड़ी है, सो यू हैव एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल, डोंट वरी अबाउट इट। बट साइज उसमें से एक चंक है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा हूं, और इस चंक में एक एलिमेंट मैंने ऐड करना है। ठीक है, प्लीज ये कंफ्यूजन अगर हुआ करे तो फौरन पूछा करें। यू हैड ए वेरी वैलिड क्वेश्चन। अगर अरे मैंने मेन में ऐसे बनाई होती ना ये, तो फिर ये सवाल नहीं हो सकते, फिर ये सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं तो आप मेमोरी से बाहर जा रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन तुमने पूछा है दिस। अगर आपने ये पहला सवाल करना है तो देन इट हैज टू बी क्रिएटेड थ्रू कैपेसिटी। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसलिए जो सवाल पूछा वो बिल्कुल वैलिड सवाल है। तो आगे स्पेस होगी तभी वो एक वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। रिमूवल का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एडिशन के अंदर आपके पास आगे स्पेस होनी चाहिए, वरना तो ये अपनी मेमोरी से बाहर निकल जाएगा। और मेमोरी से बाहर निकलने का मतलब है कि हो सकता है वो किसी और वेरिएबल की वैल्यू एवं चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि ये सारी कंटिन्यूअस मेमोरी पड़ी होती है ना। तो आपने कोई और वेरिएबल बनाया, अरे के बाद अगर आपका कोई और वेरिएबल पड़ा है वो तो उसमें जाके चेंज कर देगा। ये बात समझ? मैं एक बात आपको बता दूंगा, आपके कोड्स के अंदर कभी एबनॉर्मल इस तरह की चेंज होना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है आप कहीं मेमोरी से बाहर जा रहे हैं। यानी आप कहें भाई मैं तो अरे में चेंज कर रहा हूं, ओ वेरिएबल चेंज हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं आप वेरिएबल, आप एक्चुअली अरे के थ्रू उसकी बाउंड्री से निकल गए बाहर। ओके, और फिर इस कोई वेरिएबल आपने चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये पढ़े तो साथ साथ ही होते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, कोई भी सवाल जो होता है ना वो स्टूपिड नहीं होता। ठीक है, वो मजीद क्लैरिटी लेके आता। तो प्लीज आपको कोई सवाल हो तो आप पूछें। जी हमारा क्या मतलब? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप ये खतरनाक काम कर रहे हैं। नहीं कर सकते। नहीं, आपने जब डिक्लेयर किया तो फाइल फिक्स हो गया बस। ठीक है, ठीक है बात? गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ और सवाल करता हूं, और ये बिल्कुल वही सवाल है, अब आपको ये कर लेना चाहिए। इमेजिन करें कि आपको एक अरे मिली हुई है। ठीक है, और बाद में ये सवाल इसके अंदर यहां पे एडेड नहीं है, मैं अब गोइंग टू ऐड देम। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। गिवन एन अरे, इसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हैं 1 2 3 4 5 6, एंड आई आस्क यू दिस, रोटेट लेफ्ट। मतलब क्या रोटेट लेफ्ट? मतलब ये है कि मेरी अरे ये हो जानी चाहिए। शब नहीं, रोटेट लेफ्ट किया ना मैंने, तो होना चाहिए 2 3 4 5 6 1। क्या मतलब इसका? तो गौर से मेरी बात सुनो। एक्चुअली दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच वी हैव ऑलरेडी सॉल्व।
सॉरी, बस साइज चेंज नहीं हुआ. इट्स द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम, द ओनली डिफरेंस इज साइज चेंज नहीं हुआ. ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप पहले इंडेक्स को क्या करें, आखिर में लेके जाए, जिसका मतलब है कि बाकी सारे एलिमेंट लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए. ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट लेफ्ट पे शिफ्ट होंगे, जो आपका वन है वो राइट पे शिफ्ट होगा. ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. इसके बहुत सारे तरीके करने के. एक तरीका यह है कि मैं स्वैपिंग करता जाऊं, स्वैपिंग करता जाऊं, स्वैपिंग करता जाऊं. दूसरा तरीका यह है कि मैं टेम्पररी वेरिएबल हूं. ठीक है, और इसके अंदर असाइन कर दूं क्या, A0. ठीक है, और फिर क्या करूं, मैं करूं AI पे क्या असाइन कर दूं बेटा, AI+1. ये बात समझ? ठीक है, अब सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे लूप कहां से चलाना है. सो I इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ. सो एक्चुअली यहां तक जाना है ना. तो हाँ जी बताएं जी. तो होगा I+1 हैज टू बी लेस देन क्या, साइज I++. ठीक है, और बाहर आके क्या करें कि A के साइज -1 पे जाके क्या रखवा दे, टेम्प रखवा दे. A0 नहीं रखवा सकते, A0 रखवाया तो भाई फिर जाएगी. ठीक है, टेम्प रखवाएंगे. ठीक है, ये बात समझ? इसमें कोई स्वैपिंग नहीं हो रही, इसमें सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है. तो क्या हो रही है, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है. दिस इज एक्चुअली एन एफिशिएंट वे. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? शाबाश. दूसरा जो तरीका है वो शिफ्टिंग वाला, वो भी गलत नहीं है, बट उसमें असाइनमेंट्स ज्यादा होगी. ठीक है, वो ज्यादा क्लीन लगता है कि यहां पर ये चीजें नहीं है, लेकिन दैट इज एन इनएफिशिएंट वे. क्यों? क्योंकि उसमें असाइनमेंट एक नहीं 3 असाइनमेंट हो रही है, क्योंकि स्वैपिंग ऑल्सो रिक्वायर 3 असाइनमेंट. ये बात समझ? क्यों? पहले आप टेम्प को असाइन करेंगे, फिर आप ये वैल्यू असाइन करेंगे, फिर आप ये वैल्यू असाइन करेंगे, तो 3 असाइनमेंट्स होती हैं. ये बात समझ? इसमें कितनी असाइनमेंट्स है, इसमें असाइनमेंट्स है n असाइनमेंट्स, एक्चुअली n-1 असाइनमेंट्स. एंड देन ये असाइनमेंट कितनी हो गई, n असाइनमेंट्स, n-1, n और एक असाइनमेंट. तो कितनी होगी टोटल असाइनमेंट, n+1. और जो स्वैप वाला तरीका है उसमें कितनी असाइनमेंट्स होगी, 3n. ओके, so this is actually 3 times faster. Okay, हाँ, in our own notation it is all the same, in our big O notation it is the same. ये बात सुने? कोड की क्रिस्पीनेस में देखेंगे तो वो वाली इंप्लीमेंटेशन, स्वैप वाली इंप्लीमेंटेशन अच्छी लगेगी आपको, बट एक्चुअली ये इंप्लीमेंटेशन बेहतर है. ओके, राइट? ठीक है, कूल. अच्छा जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. व्हाट इफ कि मैं कहूं मेरे पास सेम अरे है और मैंने राइट शिफ्ट करना है. व्हाट डू यू मीन बाय राइट शिफ्ट? राइट शिफ्ट करने का मतलब यह है कि मुझे एसेंशियली सारे एलिमेंट इधर लेके जाने. ठीक है, तो पहले तो मुझे आप बताएं स्वैप वाले तरीके से करना हो तो क्या करूंगा जी. स्वैप वाले तरीके से क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे. कहां से लगाएंगे? हाँ जी बताया, करें बैकवर्ड चलते हैं, है ना. बैकवर्ड करने का मतलब क्या है? सो एक्चुअली एक आई को शुरू करते हैं कहां से, साइज -1 से, यानी कि इससे, ये हमारा आई है. अच्छा, आई को करते जाते हैं माइनस माइनस. प्लीज आपने कंडीशन पहले नहीं लिखनी, कंडीशन बाद में लिखनी. ठीक है, उसके बाद आपने एसेंशियली क्या करना है, स्वैप करना है. स्वैप करना है किन किन को, ए आई को और AI-1 को. सो एक्चुअली आई वुड प्रेफर राइटिंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. यानी -1 यहां लिखने के बजाय -1 यहां लिखवा. ठीक है, क्यों बोला? क्योंकि ये बड़ा इंडेक्स है, ये छोटा इंडेक्स है, और ये लूप क्या कर रहा है, माइनस माइनस हो रहा है. ये बात सुने? सो अब हम क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो सवाल होना चाहिए किसको हमें बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देना, आई को या I-1. सो I-1 has to be what, greater than 0, and you're done. Okay, so what this is the code for shifting to the
ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये शिफ्टिंग किस तरफ हो रही है, टू द राइट हो रही है। क्यों सर? यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जब आई माइनस वन की वैल्यू जीरो है तो उसमें चलना है, ठीक है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। डज इट मेक सेंस? या इसी को लिखने का तरीका ये है, आमतौर पे जिनको जो लोग कोडिंग करते हैं तो वो कहते हैं जी आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ठीक है, एंड आई डोंट लाइक इट, एंड आई होप यू नो व्हाई आई एम सेइंग आई डोंट लाइक इट। ओके, इसका मतलब है आपने रट्टे लगाए हुए हैं, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं रट्टे लगाने वाला, वो बिल्कुल इन सवालों में फंस जाते हैं। इंटरव्यू में कुछ सवाल होते हैं, मैं आपको दूंगा, ठीक है, एंड दीज आर वेरी फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है, इन बिग इंटरव्यूज। ओके, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, ठीक है। इसी को करने का बेटा एक और तरीका भी है कि आप स्वैपिंग ना करें। कैसे करेंगे? मुझे राइट पे शिफ्ट करना है, ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी टू को थ्री पे राइट कर देंगे, तो थ्री तो लॉस हो जाएगा, या थ्री, थ्री, और जब हम थ्री पे पड़ा हुआ इंडेक्स को जब इधर रखवाएंगे तो हर अरे की वैल्यू टू हो जाएगी। ये बात समझ? सो लूप हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट कॉर्नर। ओके, यानी ये भी डिक्रीमेंटल वे में ही जाएगा। आपको समझ में आती है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हम क्या करेंगे जी, बताया करें, सिंपल सा काम करेंगे, टैब बनाएंगे, टैब में क्या रखवाएंगे, आखिरी इंडेक्स रखवा देंगे, साइज माइनस वन। डज इट मेक सेंस? एंड ऑल यू हैव टू डू इज फॉर लूप, हाँ जी बताएं, आई इज इक्वल टू साइज माइनस वन से शुरू किया, हाँ जी, आई माइनस माइनस, ठीक है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज ए, हाँ जी बताएं क्या करें, हम राइट पे जा रहे हैं ना, तो हमने रखवाना क्या है, हमने रखवाना ए आई के ऊपर जाइए क्या रखवा देंगे, ए आई माइनस वन रखवा देंगे, ठीक है। डज इट मेक सेंस? जी, ये लूप चलता रहेगा और कहां तक जाएगा, अब मुझे इसके ऊपर स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाना है। सो आई माइनस वन हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है, जब तक वैलिडिटी है, वैलिड है, तब तक मैंने चलाना है, ठीक है। और आखिर में जाके क्या करना है, आखिर में जाके ये करना है कि ए जीरो पे जाके क्या रख देना है, टेम्प, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? कूल, ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है, गुड। एक और तरीका भी हो सकता है, और वो ये है, ये अरे है, लेट्स से वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। एक और तरीका है जो हो सकता है, और वो क्या है, मैंने शिफ्टिंग करनी है ऐसे, है ना, और इसने कहा आना है, यहां आना है ना, ऐसे ही है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम एक टेम्प बनाते हैं, जिसमें क्या रख देते हैं, जिसमें हम ए जीरो रख देते हैं, ठीक है। मैं उल्टा लूप चलाना नहीं चाहता, मैं राइट डायरेक्शन से लूप चलाना चाहता हूं, ठीक है। व्हाट कैन आई डू, फॉर लूप, लुक एट दिस, आई इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी बताएं, आई प्लस प्लस, हाँ जी बताएं आप क्या होना चाहिए, लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू दिस, बल्कि लूप को जीरो से शुरू नहीं करते, लूप को वन से शुरू करते, ठीक है, एंड ऑल आई विल बी डूइंग इज दिस, एक्चुअली इसको मैं एक ही लूप में कर सकता हूं, और वो सिंपल है, वो करूं स्वैप क्या, ए आई और टेम्प, व्हाट विल हैपन, बेटा टेम्प में फिर लूप में क्या होगा, वन,
ठीक है, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है तो 2 वो टेम्प में रख देगा और 1 इधर रख देगा, फिर 3 वो टेम्प में रख देगा, 2 इधर रख देगा, समथिंग लाइक दैट। डज इट मेक सेंस? नो, 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 दैट्स ओके। ठीक है, ट्राई टू फिगर आउट बाय योरसेल्फ। ठीक है, यानी मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं लूप को राइट साइड पर चला सकता हूं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कूल। एंड इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? आई हैज टू बी स्मॉलर देन क्या, साइज। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट कि A0 पे भी कोई एलिमेंट आना है, वो कौन सा आना है? टेम्प आना। और टेम्प में क्या पड़ा होगा? आखिरी एलिमेंट पड़ा होगा। ठीक है, जो क्या है, 5। ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है जी। जी, टेम्प में 0 रखी है, लेकिन जब ये स्वैप होगा तो टेम्प में पहला एलिमेंट आ जाएगा और जो 0th एलिमेंट था वो 1 पे चला जाएगा। ठीक है, ये बात सुना, ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो एसेंशियली मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर कुछ इस तरह जा रहा हूं कि यहां पे मैंने एक तस्वीर बनी हुई है, यहां पे मैंने एक टेम्प बनाया, उसके अंदर मैंने 1 रखवा दिया और यहां से मेरा लूप शुरू होता है। तो एसेंशियली क्या करता हूं मैं, इस वैल्यू को इधर रखवा देता हूं और इस वैल्यू को इधर रखवा देता हूं। ये बात सुनाई? तो एसेंशियली होता ही है कि ये वैल्यू इधर आती है, ये वैल्यू उधर चल जाती है, फिर जब वो अगला एग्जीक्यूट जाता है तो यहां पे 2 पड़ा होता है, तो 2 इधर आ जाता है, 3 उधर चला जाता है, तो ऐसे ऐसे होता जाता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक, और शायद दिस इज मोर रियलिस्टिक, दैट्स हाउ वी यूजुअली डू। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है हर चीज को, तो आप यही काम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अनलेस के आप कुछ और हो। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो वी आर डन विद इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन ऑफ वन टाइम, देन ऑर्डर मेंटेनेंस करते हुए हमने उसको लीनियर टाइम में किया। लीनियर टाइम का मतलब है ऑफ एन टाइम। ठीक है, और फिर हमने ओवरऑल एक शिफ्टिंग लेफ्ट टू शिफ्टिंग राइट पढ़ी। ठीक है, और उसके हमने कितने तरीके किए, उसके हमने तकरीबन 2 या 3 तरीके किए, 2 तरीके तो आपको आने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, गुड। ठीक है, हसन, हसन यार, इस असाइनमेंट को ना स्टेटमेंट बदल दो, शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग राइट जो ऐड कर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी, कंप्यूटिंग मीडियन ऑफ द अरे। ठीक है, इसको करते हैं। ऑल राइट, सो व्हाट डू आई मीन बाय, जब मीडियन करने से पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, सिंपल सा सवाल, और वो सवाल बेटा ये, सो लेट्स से ये फंक्शन लिखता है, ये क्या करता है, ये टी वैल्यू इनपुट लेता है और बताता है ये टी वैल्यूज डेटा में कितनी दफा आई है। ठीक है, इस अरे में कितनी दफा आई है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, कि वो इस टी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, सो कैन यू टेल मी, वेरी सिंपल, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर इंटीजर I is equal to 0, I is less than size I plus plus. ठीक है, if a of I is double equal to t, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, बाहर आ गए, रिटर्न काउंट, डन।
Okay, we are done. Okay, we are done with count. ठीक है, मैंने किसी भी एलिमेंट की काउंट निकालना हो तो मैं निकाल सकता, समझ में आ गई बात? ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक और फंक्शन लिखना है, इसका नाम है काउंट लेसर, इंट ए, इंट साइज, इंट टी। ठीक है, इसने क्या निकालना है, वो था इक्वालिटी को चेक करना। वो कह रहा है, ये कह रहा है मैंने सिर्फ उन एलिमेंट्स को ढूंढना है, ठीक है, जो लेस है। ठीक है, मुझे उसको बात कर, व्हाट शुड बी द कोड फॉर दैट? इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज ए आई स्ट्रिक्टली लेस देन टी। इसी तरह मैं ये बताओ कि अगर मैंने ग्रेटर निकालना, काउंट लेसर थे, यहां पे करते हैं काउंट ग्रेटर। ठीक है, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन, find the median of an array. What is the median of an array? Median of an array, और by the way they are all unique elements, and you are also given कि array की length जो है वो odd है। ठीक है, यार इधर आज तुम खड़े हो जाओ ना, वहां ना खड़े बैठो। तुम्हें पता है मैंने क्यों किया? तुम उठाया यार, ऐसे खुद ही बैठ जाते, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे भी होता था यार, मैं भी वैसा भी ऐसे होता था। तो बैठ जाओ, ठीक, इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, वरना खड़े भी हो सकते हो कोई वैसे। ठीक है, पहले मैं डिफाइन कर दूं व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक, व्हाट इज ए मीडियन? मीडियन इज कि अगर मैं अरे को सॉर्ट करूं तो वो सेंट्रल एलिमेंट होगा, दैट्स कॉल्ड मीडियन। ओके, if I sort the array, okay, if I sort the array, that's the middle element. But you are not allowed to sort. You are not even allowed to change the array. This is a read-only array. Actually, और बात सुनो, असाइनमेंट को चेंज, इसका चेंज कर दो। You are given an unsorted read-only array. अनसॉर्टेड रीड ओनली अरे क्या होती है मैं बताता हूं क्या होती है। वो ये होती है कि इमेजिन कि आपने एक फंक्शन लिखना है जिसकी, सुने मेरी बात गौर से, ऑफ कोर्स उसने मीडियन फाइंड करना है तो उसकी रिटर्न टाइप इंट होगी, और इसका फाइंड मीडियन, और इसको एक अरे भेजी जा रही है और साइज भेजा जा रहा है। ठीक है, और यहां पे कॉस्ट लिखा हुआ है। व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट? इधर देखो, व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट हियर? इसका मतलब है इसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इस फंक्शन को अरे मिली है लेकिन सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए मिली, यानी आपको इसको चेंज करने की इजाजत नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करने की कोशिश करूं तो ये इसी लाइन पे मुझे कहना तब तो ये सही है तरी, ये इसी लाइन पे मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि ये अरे रीड ओनली पर्पस के लिए दी गई थी। ये बात समझा? सो यू आर गिवन एन अरे फॉर रीडिंग पर्पस। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सही तरह बैठो, ठीक है। ये ना हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट जो लोग होते हैं उनकी आदत है कि वो बस जितना हो सके वो ऐसे बैठते हैं, ठीक है, विच सीम्स लाइक के कंफर्टेबल ज्यादा, लेकिन एक्चुअली इट हर्ट्स यू वेरी बैड। जो मेरे साथ हो चुका हुआ तो मैं, ठीक है। ठीक है, अभी शायद आपको फील नहीं होगा, लेकिन कुछ जब आप थोड़ा सा और बड़े होंगे फिर फील होगा। ठीक है, मैं कोई 3 साल जो है वो कमर पड़ के बैठे रहा हूँ, तो इसी वजह से वन ऑफ द रीजन। ठीक है, सो ऑलवेज सेट लाइक, कोशिश करें टेक ना लगाएं। ठीक है, दैट्स द परफेक्ट पोजीशन, या हल्की सी टर्न करें, उससे आप एक्टिव भी रहते हैं और फिर आप
और आपकी कमर भी महफूज रहती है। ठीक है, चलें जी, गुड। सो व्हाट इज द मीडियन? अगर मैं कहूं कि आपने शॉर्ट पकड़ना नहीं है, आप मुझे बताएं मीडियन क्या होता है। अब मिडिल होता, मिडिल में जो एलिमेंट पड़ा हुआ मिडिल नहीं है, वो तो कहीं और पड़ा हुआ है। वेरी गुड। एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज क्या करें, ऐसा एलिमेंट निकालें जिसका लेसर काउंट ग्रेटर काउंट के बराबर है। दैट विल बी द मीडियन एलिमेंट। ये बात समझ में है ना? क्यों नहीं आई? सो व्हाट इज द मीडियन? मीडियन ऐसा एलिमेंट है जिससे, क्योंकि और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो लेट्स से 101 एलिमेंट्स है, तो 50 उससे कम होंगे, 50 से बड़े। सो अगर आप गौर देखें तो सवाल में बड़ी खूबसूरत हिंट दी हुई है, और वो हिंट क्या है? देयर आर यूनिक एलिमेंट। मतलब क्या है? कोई रिपीटेशन नहीं हो रही। ओके, फिर एक और बात भी कही हुई है। वो क्या कही हुई है? इट इज एन ऑड लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है, ऑड लेंथ का मतलब है कि एक ही मीडियन होगा। ओके, तो जितने लेसर होंगे उतने ही ग्रेटर होंगे। ठीक है, और लेसर आप निकाल चुके हो, ग्रेटर भी आप निकाल चुके हो। नाउ द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज चेक फॉर एवरीवन्स कैंडिडेसी। ओके, सो हर एलिमेंट क्या लेसर काउंट निकालें, ग्रेटर देन काउंट निकालें, अगर वो बराबर आए तो वही आंसर है। जी सर, समझ आई? ठीक है, नहीं आई? नहीं आई? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, तो सुने बात, मैं ये कह रहा हूं, प्लीज खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए। फाइंड मीडियन। ठीक है, इसको तो मिली हुई है अरे, और इसको तो पास हुआ है साइज। ठीक है, और इसका काम यह है कि एक इंट वैल्यू को रिटर्न करे। ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पे दो वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम है काउंट लेस, और एक है काउंट ग्रेटर। दोनों के शुरू में जो मर्जी वैल्यू रखते हैं, वी डोंट केयर। गार्बेज रखनी है तो गार्बेज रखते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज, आप बताएं क्या होना चाहिए। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं जब भी मैं अरे के ऊपर इंडेक्सिंग कर रहा हूं ना, तो मैं कंडीशन नहीं लगाता, कंडीशन में सबसे एंड पे लगाता। ठीक है, लुकिंग एट द कोड कि अच्छा इसकी बाउंड्री कंडीशन कौन सी बनती है। ठीक है जी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपल सा काम करना है। मुझे इस अरे में काउंट लेस चाहिए, किसमें? इस अरे में, साइज में, और कौन से एलिमेंट के? ए आई एलिमेंट के। ये ए आई जो है वो टी है। ये बात सुने, ये जो ए आई है ये वो टी है जो मैंने वहां पास किया। तो मैं इस ए आई एलिमेंट को की कैंडिडेसी चेक करना चाहता हूं, तो मैं इसके काउंट लेस निकाल लेता हूं कि कितने इससे काउंट लेस आए। ये कितना आएगा? काउंट लेस इज इक्वल टू दिस। फिर आप क्या निकाल लें? काउंट ग्रेटर इज इक्वल टू क्या? दोबारा से निकालें काउंट क्या? ग्रेटर, सेम पैरामीटर। ठीक है, और यहां सिंपल सा काम करें, इफ सी लेस इज इक्वल टू सी जी, तो क्या कर दें? रिटर्न कर दें क्या? ए आई। ये डाल जी। क्या? क्या बात है, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई इससे क्या बात की? ठीक है, कि ये सारे के सारे जो तीन स्टेटमेंट लिखी गई हैं, ये तीन स्टेटमेंट की जगह मैं एक लाइन में लिख सकता हूं। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी। नहीं, रिपीट नहीं, 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 ठीक नहीं। That in that sense, if it is a read-only array, that's a very difficult problem. ठीक है, okay? Then it is a very difficult problem. ठीक है,
सरफराज। क्या बात, ये बात सुन रहे, वो कह रहा है एक्चुअली, नाउ दिस इज ए गुड इंप्रूवमेंट। वो कह रहा है जब तुमने काउंट लेस निकाल लिया ना, तो तुम्हें काउंट ग्रेटर निकालने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर काउंट लेस की वैल्यू साइज डिवाइड बाय 2 के बराबर है, तो यू नो तो कि काउंट ग्रेटर की वैल्यू भी काउंट साइज डिवाइड बाय 2 के बराबर होगी। नहीं बेटा, 101 है ना, 101 का डिवाइड बाय 2 करो तो क्या आता है? 50 आता है। थैंक्स टू सी प्लस प्लस इंटीजर डिवीजन। ठीक है, ये बात समझ में? एवरीथिंग यू नो comes into place, its place. ये बात समझ में? So you are absolutely right. You all this entire thing can be replaced as if count less a size ai is double equal to size divided by 2 return ai. ये बात समझ? Does it make sense? ठीक है, and you're done. ठीक है, excellent. ठीक है, cool. Let's move forward. पार्ट सी। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है और मजे की बात यह है कि इसका कुछ पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, एंड मैं आपको बताऊं, ये आपको अलग अलग प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली सिर्फ एक ही तरह का प्रॉब्लम। ठीक है, और इसकी एक चीज हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि एक अरे दी हुई है, उसके इवन लेफ्ट पे करने और ऑड राइट पे करने। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेग्रीगेशन बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसी के मैं आपको एक और वर्जन बताता हूं। प्राइम्स लेफ्ट पे करने, नॉन प्राइम्स राइट पे करने। ठीक है, फेबोनाचीज लेफ्ट पे करने, प्राइम्स राइट पे करने। ठीक है, और दरमियान में वो रखने हैं जो ना प्राइम हो ना फिबोनाची हो। ये बात सुन, दिस इज द सेम प्रॉब्लम, दिस इज द सेम प्रॉब्लम, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम बट जस्ट डिस्गाइज्ड इन डिफरेंट स्टेटमेंट। ओके, ऑलराइट, शायद थोड़ी बहुत ही चेंज होगी लेकिन आइडिया विल बी एग्जैक्टली द सेम। ओके, सही है। सो मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा पहले प्रॉब्लम बताता हूं। वो ये है कि इमेजिन करें, बल्कि मैं इतना सिंपल प्रॉब्लम करता हूं, बल्कि ये उसका पार्ट 2 इसको सॉल्व करते हैं। इमेजिन कि आपके पास एक अरे दी हुई है, इसमें ना 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 पड़ा। जीरो लेफ्ट पे करने, वन राइट पे। सही तरह बैठो, अभी मैंने यही बताया। ठीक है, सो व्हाट वी वांट टू डू इज, मैं एक बात बताऊं, वो ना ये हमारा ना कल्चर रहा था किसी जमाने में कि ना हम जमीन पे बैठते थे। ठीक है, और वो इट वाज कंसिडर्ड एज वेरी डिसग्रेसफुल कि अगर तुम इस तरह बैठोगे लेटे हुए रखा। ठीक है, तो वो ना एक वैसे भी मुझे लगता है, एंड इट वाज नॉट ओनली गुड फॉर हेल्थ, इट वाज वैसे भी रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है। ठीक है, यू रिमेन वेरी अटेंटिव। अच्छा, तो सवाल समझ में आ गया कि आपने जीरोस को लेफ्ट पे करना है, वंस को राइट पे करना है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ जी, चलें पहले ऐसे कर, पहले ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, बताएं क्या करें। एक्चुअली मैं बताऊं एक और भी बड़ा जबरदस्त तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या मॉड की क्या जरूरत है, वैसे ही काउंट कर ले, इफ लगा ले, जीरो ये बन रहा। जी, वो तो है पता।
और मतलब जितने वंस है वो पहले फर्स्ट पर इंडेक्सेस हो जाएंगे या फिर बाकी जीरो आ जाएंगे। हमारा क्या काज है? से सॉरी तो अगर तुम हाँ तुमने सुना है, तुमने सुना है क्या काज है? ये निकाल, दोबारा बोलो। Like, पहले हम वंस को काउंट कर लेंगे कि कितने हैं एंड देन जो अरे के जो पहले वाले इंडेक्स होंगे ना वो उस काउंट के बराबर होंगे, वहां पे सारे वन आ जाएंगे। हाँ और टोटल हाँ भैया, हमारा भी समझ नहीं आई। हाँ वो बाकी सारे जीरो लगा दो बस। छोटे बड़े बड़ी सवाल सिंपल है ना, सिंपल सवाल है। तो आप क्या करें, आपके पास जीरोज है, वंस है, ऑल यू हैव टू डू इज काउंट जीरोज, काउंट वंस। ठीक है? जितने जीरोज है अकाउंट निकला, उतने पहले जो वेरिएबल्स हैं उनको क्या कर दें, उनके जगह पे जीरो पर रख दें, और बाकियों पे जाके क्या रख दें, वन रख। बट दिस आइडिया विल गोइंग टू फेल अगर यही इवन ऑड होते। ठीक है? फिर काउंटिंग नहीं चलेगी। आई होप यू एग्री विद दिस। ठीक है? दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया विच इज गोइंग टू वर्क ओनली फॉर व्हाट, फॉर काउंट। तो काउंट जीरोस, काउंट वंस। ठीक है? ठीक है? और शुरू के काउंट जीरो जितने हम क्या लगा देंगे, जीरोस, और फिर बाकी जितने होंगे वो क्या कर देंगे, हम वंस कर देंगे। ठीक है? डज इट मेक सेंस? एक्चुअली काउंट वंस करने की जरूरत नहीं है, टोटल माइनस वन। ठीक है? सो फार सो गुड, गुड। नाउ ठीक है, इमेजिन के काउंटिंग नहीं करनी। ठीक है? ठीक है? अब हम उस पर जाते हैं जो कि हमें सेकंड बात की थी, कितने की थी, जो एक्स्ट्रा मेमोरी वाली। हाँ यस, एक्स्ट्रा मेमोरी वाली क्या बात थी, क्या वहां से करते हैं? सो दिस वाज द फर्स्ट आइडिया एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आइडिया। द सेकंड आइडिया इज कि हम दो अरेज बनाते हैं। ठीक है? वो इधर देख ले यार, एक का नाम है इंटीजर ईज, जिसका साइज कितना है जी, मैं कहता हूं कैपेसिटी है। ठीक है? और एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होता है ई साइज, जो अभी तक हमें नहीं पता कितना है। ठीक है? और सिमिलरली एक अरे बना लेते हैं जिसका नाम है ऑड्स। ठीक है? इसको भी कैपेसिटी साइज की अरे बना देते हैं। ठीक है? और ओ साइज जितना क्या कर देते हैं कि इसका साइज मेंटेन करेगा। ये हमने मेन में बनाया, ये हमने क्या बनाया, मेन में बनाया। ठीक है? नाउ नाउ व्हाट आई डू इज दिस, कि मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम है फिल ईज ओस। इसको क्या पास होता है, इसको एक अरे पास होती है, साइज पास होता है, कोई बाय रेफरेंस नहीं जा रहा, एक ईज पास होती है। ठीक है? और ई साइज बाय रेफरेंस रिसीव होता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमने असाइन करनी। फिर क्या करेंगे बेटा, ओज और ओ साइज क्या होगा बेटा, बाय रेफरेंस पास। ठीक है? एंड लुक एट द आइडिया, ये कुछ भी नहीं करता, ये क्या करता है, वो कहता है फॉर लूप आई इज इक्वल टू जीरो, यानी गो टू ईच एलिमेंट ऑफ द अरे। ठीक है? एंड चेक इफ इट इज एन इवन नंबर। सो ए आई mod 2 is double equal to जीरो। इफ इट इज जीरो तो पहले वो एक काम करता है, क्या करता है कि ई साइज को जीरो कर देता है,
और ओ साइज को भी क्या कर देता है, 0 कर देता है। डू नॉट फॉरगेट दीज आर नॉट न्यू वेरिएबल्स, ये हमने नए वेरिएबल नहीं बनाए, ये हमारे वही वेरिएबल है जिनको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। ओके, खबरदार अगर आपने यहां पे नया वेरिएबल बना दिया, अगर नया वेरिएबल बना दिया तो वो वाला साइलेंट हो जाएगा और ये नए वेरिएबल में वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी और आपके ओरिजिनल में कोई चेंजेस भी नहीं होंगी। ठीक है, आपको पता है कि ब्लॉकिंग क्या होती है। अगर आप नया ब्लॉक शुरू करते हैं, उसमें नया वेरिएबल बनाते हैं, तो पुराने वाला साइलेंट हो जाता है। जब तक आप उस ब्लॉक से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैंने दोनों को 0 के बराबर कर दिया एंड क्योंकि मुझे ये रखवाना है, कहां रखवाना है, ये रखवाना है ई साइज के ऊपर जाके रखवाना है। ठीक है, क्या रखवाना है, ए आई रखवाना है। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट ई साइज। ठीक है, एंड इसके एल्स में बेटा क्या होगा, ओज ओ साइज इज इक्वल टू ए आई, और यहां क्या हो जाएगा, ओ साइज प्लस प्लस। इस कोड की खास बात क्या है, सिर्फ इस कोड की खास बात क्या है कि जो भी अरे मिलती है उसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। इवन सारे ईज में आ जाते हैं और सारे ओज में आ जाते हैं। ये बात समझ आई। अब हम अपना कोड लिखते हैं जिसका काम क्या था, सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट करना था, प्रिंट नहीं करना। ठीक है, सो हियर इज द कोड कॉल्ड सेग्रीगेट, और सेग्रीगेटर का नाम है सेग्रीगेट 01। ठीक है, और इसके आगे मैं लिख देता हूं विद ईज ओस। ओके, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं मजे की बात बताता हूं, इसमें हम एक काम करते हैं, यहां पे इसको तो पास होनी चाहिए क्या, मैंने एक छोटी सी गलती की है, इसको सिर्फ अरे ही पास होनी चाहिए और उसका साइज पास होना चाहिए, और से कुछ भी पास नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो हम ईज और ओज बनाए हैं ना, जो मेन में बनाए हैं, उसको कहां बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए। कितने साइज का बनना चाहिए बेटा, कैपेसिटी साइज का, जिसको हम किससे इनिशियलाइज करवा देंगे, लेट्स से 0 से। ठीक है, फिर हम ई साइज बना लेते हैं जो शुरू में 0 से इनिशियलाइज है। ठीक है, इसको आपने चेंज भी करना चेंज कर दें, या ना ही करना नहीं करें। इस तरह हम ऑर्ड्स बनाएंगे, इसको भी आप कैपेसिटी कर देंगे और यहां कर देंगे बेटा ओ साइज। ठीक है, पहली लाइन इसकी क्या होगी, वो होगी फिल क्या, ईज ओस। इसको अरे भेजेंगे, साइज भेजेंगे, ईज भेजेंगे, ई साइज भेजेंगे, ओस भेजेंगे और ओ साइज भेजेंगे। क्या होगा इससे, इस एक लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, इस ओरिजिनल डेटा के इवन लेफ्ट पे इस पे हो गए और ऑड राइट पे हो गए। देखिए अब हमने क्या करना है, अब मुझे दोबारा अरे को रीपॉपुलेट करना है, दोबारा अरे को रीपॉपुलेट करना। तो वो रीपॉपुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे बताएं मुझे, फॉर लूप लगाएंगे, बताएं फॉर लूप। इसके भी मैं आपको मल्टीपल तरीके बताता हूं। ठीक है, ये रखा जी, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या होना चाहिए, किसका साइज, I1 को मैंने लेफ्ट पे करना है तो ई साइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, और ये बड़ा आसान है, क्या करें, ए के आईएथ इंडेक्स पे ईज का आईएथ इंडेक्स रखें, मसला आएगा आगे। क्यों, अब मैंने और रखवाने तो और पे भी यही लिख दूं, तो आप यहां लिख, लेट्स से मैं आई इज इक्वल टू 0 ही करता हूं एंड आई इज लेस देन, एक मिनट जाए और साइज करता हूं, और यहां पे भी मैं आई प्लस प्लस कर देता हूं। मुझे बताएं ये कोड मेरा गलत होगा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं ये कर दूं तो ये गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि उसी की जगह रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट शुड आई डू, क्या
आई इज इक्वल टू ई साइज कर दो। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक बात सोचते, बहुत सारे तरीके। एक तरीका ये है, सुने मेरी बात गौर से, कि यहां पर जब मैं राइट करवा रहा हूं ए में, तो इसमें ई साइज प्लस आई कर, ठीक है। मतलब ये कि जो और रखवाना है तुमने, वो तुमने आईएच पे नहीं रखवाना, बल्कि ई साइज प्लस आई पे रखवाना। ई साइज प्लस आई पे रखवाना। लेट्स से अगर अगर इवन 10 पड़े हुए थे, तो जो पहला इंडेक्स जो तुमने जाके ऑड का रखवाना है, वो तुमने 10th इंडेक्स पे जाकर रखवाना है। डज इट मेक सेंस? जाके एक्चुअली से ट्रांसलेट कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? ट्रांसलेट कर दिया। ये बात भाई, आई लाइक दिस, ठीक है, दिस मेक काइंड ऑफ सेंस, ओके, ठीक है। बट सम पीपल डोंट लाइक इट, सम पीपल राइट इट इन ए डिफरेंट फैशन, ओके। और मुझे लगता है कि वो बहुत कन्वीनियंट है। और वो देखें, वो ये है, वो कहते हैं अच्छा, एक सुने मेरी बात गौर से, मैं एक टी इंडेक्स बनाता हूं, जिसे कहते हैं टारगेट इंडेक्स, ठीक है, जिसकी शुरू में वैल्यू है 0, ठीक है। कैसे क्या हो गया? अच्छा, जहां आप आई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, टी में भी इंक्रीमेंट करें, ठीक है। और जो यहां पर रखेंगे ना, यहां पे आई में नहीं रखेंगे, टी में रखेंगे। अच्छा, आप देखना होगा क्या होगा, यह है कि जब ये लूप खत्म होगा ऊपर वाला, तो टी वो इंडेक्स है जहां पर एक्चुअली उसे रखवाना है। तो वो करता है, वो कहता है कोई मुझे ये शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं अब भी टी पे ही रखवाऊंगा। और डो नॉट फॉरगेट कि यहां पे भी मैं टी में प्लस प्लस कर देता हूं। ये बात सुनना, सिंपल, एलिगेंट, ओके, ठीक है। देयर इज नो नीड टू डू शिफ्टिंग। ये बात समझ, ठीक है। इट्स अ बिट एफिशिएंट एज वेल। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? क्योंकि अगर मैं यहां पे पहले लिखा हुआ था हमने आई प्लस ई साइज, तो वो एक सम कैलकुलेट होता था, यहां पर कोई सम कैलकुलेट नहीं होता। ये बात समझना, डज इट मेक सेंस? तो एक्स्ट्रा मेमोरी आपको फायदा देगी, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या बात की हमने, ठीक है। यू शुड नो दिस, ओके। सॉरी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल वो भी हो सकता है, बट वो बहुत ही घटिया कोड है। वजह बताएं क्यों? बार बार इफ चेक होगा, इसमें कोई इफ चेक नहीं हो रहा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सही है, सो फार सो गुड। खामोश प्लीज, खामोश प्लीज। Okay, look at this. Let me tell you another idea. So, अच्छा, इसमें मसला है। तो मसला ये है, you're using extra space. ओके, जब भी बेटा आप प्रोग्रामिंग इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वो आपको पहली दफा कहेंगे चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। आप अच्छा मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करने की जरूरत है, यस समझा, ठीक है। आप सोल्यूशन बनाएंगे, दैट्स द लेवल 0 ऑफ योर टेस्ट, ओके। इफ यू डू इट वेल, यानी कंप्लीटली ठीक है, तो कहेंगे चलो जी पहला पहला लेवल तो क्रॉस हो गया, ठीक है। हाँ, अगर आप ये ही नहीं बना पाते, तो आपको कहेंगे प्लीज आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये बना लिया, तो अगली स्टेज वो फौरन से पहले चेक करेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस, ओके, यू आर नॉट अलाउड टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस, ओके। हाउ कैन यू डू दैट नाउ? ठीक है, ऑफ कोर्स इमीडिएटली। अच्छा, बाय द वे, ये जितना भी हमने एल्गो बनाया है, व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? What is the time complexity of this? It's actually calling another function as well. इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? साइज O of n, ओके, इसको O of n कहते हैं, ठीक है। What is the size complexity of this? जी, n यहां हो गया,
जब आपने फिल ई ओज कॉल किया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद जितना भी ये और ये लूप है, ये मिलकर एन दफा और चलता है। तो टोटल कंप्लेक्सिटी कितनी हुई? एन प्लस एन, 2n विच इज ओ ऑफ एन। सो इट्स ए लीनियर टाइम एल्गोरिथम। ओके, ये बात समझ आ गई? अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। वो देखिए, जब भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना, जब भी वो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये कि टाइम वर्सेस स्पेस साथ साथ चलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सो लेट मी टेल यू द आइडिया। द आइडिया इज दैट शिफ्टिंग आइडिया। सो मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं लेट्स से ये मेरे पास एक अरे पड़ी है, ठीक है। सो लेट्स से यहां इमेजिन दिस, दैट्स द आइडिया इज दिस, कि शुरू में सारे ऑड पड़े, ठीक है। तो मेरे पास दो इंडेक्सेस हैं। एक इंडेक्स है जिसका नाम है ऑड इंडेक्स, ठीक है, और एक है जिसका नाम है इवन इंडेक्स, वो आगे चलता हुआ जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या पड़ा हुआ है? लेट्स से यहां पड़ा हुआ है 4 8 2 0, और यहां पे ये है इवन इंडेक्स, कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। ओके, जिसमें एक पीछे होता है और एक आगे होता है। यहां पर एक नई वैल्यू आ गई जिसका नाम है 7। नाउ दिस इज द डेंजरस वैल्यू। व्हाट शुड यू डू? व्हाट शुड यू डू टू 7? 7 को हमें कहां लेके आना है? यहां लेके आना है ना। सो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज दिस। क्या? एक तरीका ये है कि आप ऑड प्लस 1 इंडेक्स पे जाएं, इसको इसके साथ स्वैप कर दें, ये बात सुन रहे? और ऑड में एक इंक्रीमेंट कर दें। सो एक्चुअली यू डू दिस, सिंपल सा काम है। आपका काम क्या है? आप ऑड प्लस 1 इंडेक्स पे जाएं, ये इस इंडेक्स पे जाएं, इसको और इसको स्वैप कर दें। तो क्या हो जाएगा? ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, मतलब यहां पे 7 आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द आइडिया। ओके, हाउ मच टाइम दिस विल टेक? हाउ मच टाइम दिस विल गोइंग टू टेक? ऑफ दिस स्वैपिंग विल गोइंग टू टेक वन टाइम, है ना। बट आपने इवन ऑड दोनों आगे आगे चलाने ना। सो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज, जब तक ऑड आ रहे हैं ऑड चलते जाओ आगे, जैसे इवन है रुक जाओ, पीछे हो जाओ, ठीक है। फिर इवन को यहां से चलाना शुरू करो, चलते जाओ, जैसे ही ऑड है रुक जाओ, क्या करो फिर? इन दोनों को स्वैप करो, इन दोनों को स्वैप करो, स्वैप करो, ऑड को एक आगे चला दो, अब इवन को दोबारा आगे चलाना शुरू कर दो। ये समझ में आ रही बात? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? हाँ, शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है? शीरीन। थैंक यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस आइडिया इज द लीनियर टाइम algorithm. This is going to do only one iteration. क्यों? क्योंकि जैसे ही इवन एंड में पहुंचेगा गेम खत्म हो जाएगी, ये बात सुना। और एक दफा ऑड आगे चलता है, एक दफा इवन आगे चलता है, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता, राइट। ये नहीं होता क्या ऑड यही खड़ा हुआ है, अब ऑड या तो आगे जाएगा, ठीक है, या यहीं पर रुका रहेगा। तो जब तक इवन आगे जा रहा है उसे कोई मसला नहीं है। हाँ, और इवन को क्या मिल गया? इवन को कोई ऑड मिल गया तो वो इसको स्वैप कर देगा। ये बात सुन रहे? द प्रॉब्लम इज कि जब आप 4 को और 7 को स्वैप करते हैं आपका ऑर्डर खराब हो जाता है। बट इफ के रिक्वायरमेंट हो कि आपने ऑर्डर को खराब नहीं करना, आपने ऑर्डर को खराब नहीं करना। बाय द वे, ये ऑर्डर खराब कर रहा है किसका? इवन का। ये ऑर्डर ऑड का खराब नहीं कर रहा। दैट्स ए गुड एडवांटेज इट हैज, ठीक है। व्हाट इफ के मैं आपको कहूं कि मुझे ऑर्डर को मेंटेन रखना है, ओके। सो ऑल यू हैव टू डू इज क्या? बेसिकली तुम्हें या शिफ्टिंग करनी है। इस दैट शिफ्टिंग ऑपरेशन जो कि आपने पहले आपकी सारी क्लास में किया है ना। क्या होगा? शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, फिर क्या होगा? कहां तक शिफ्टिंग करेंगे? जब तक आप ऑड इंडेक्स तक नहीं पहुंचते। ये बात सुने? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, ठीक है। क्लास खत्म हो गई है, मैं थोड़ा सवाल नहीं ले रहा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। बट शिफ्टिंग इज नॉट इजी। Shifting will require another nested loop, which means the complexity will increase to n square. Okay? N square, which is too deadly. ठीक है?
ये बात सुना? ऑलराइट, there is another very beautiful idea, and this topic is over. Okay, there is another beautiful idea which is called two pointers, two extremes shrinking approach, and it is such an elegant idea. वो कहता है सिंपल सा काम करो, प्लीज बात सुने, आखिरी बात, एक पॉइंटर रखें यहां पे, एक पॉइंटर रखें यहां पे। अच्छा, ऑड्स को मैंने लेफ्ट पे रखना था, इवन्स को मैंने राइट पे। तो जब तक ऑड आ रहे हैं ना, इसको आगे चलाते जाओ। लेट्स से यहां पे आके रुक गया, क्या मतलब है? ये किस पे आके रुक गया होगा? ये कोई एक इवन वैल्यू होगी जिस पर रुका होगा। इसे 1 मिनट दे दो। आपकी अगली क्लास मेरी क्लास के बाद है, उसमें 10 मिनट। हाँ जरूर दे दो, ठीक जी। ये देखें, ये कोई इवन वैल्यू इस पे आके रुक गया। लेट्स से ये 8 वैल्यू इस पे आके रुक गया और ये सारी ऑड्स थी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या है? सो एक्चुअली क्या करते हैं आप ऑड इंडेक्स को आगे चलाते जाते हैं जब तक कि क्या ना मिले, हाँ, इवन ना मिले, ठीक है। और इवन इंडेक्स को हम क्या करते जाते हैं? कम करते जाते हैं जब तक कि क्या ना मिले, जब तक कि कोई ऐसा एलिमेंट ना मिले जो क्या है, ऑड है, ठीक है। तो उसको आप डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। व्हाट शुड यू डू नाउ? स्वैप करें, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज स्वैप दिस टू वैल्यूज, ठीक है। और फिर क्या करें? रिपीट, ऑर्डर खराब हो जाएगा। इसके अंदर मसला सिर्फ वही सेम है, क्या? ऑर्डर खराब हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। ऑर्डर अगर ठीक रखना है तो उसका एक ही तरीका है, वो एम स्क्वायर एल्गोरिथम है। ये बात समझ, ठीक है, ऑलराइट। सो थिंग इज 8 और 7 को स्वैप करें, फिर दोबारा ऑड को आगे चलाना शुरू कर दें और इवन को पीछे लाना शुरू कर दें। ये बात समझ, ठीक है। और यूजुअली होता ही है कि ऑड आगे चलता है, इवन पे आके रुक जाता है, इवन पीछे चलता है, ऑड पे आके रुक जाता है। स्वैप करते हैं, फिर आप ऑड को चलाते हैं, उसको इवन पे आकर रोक देते हैं, फिर इवन को चलाते हैं, ऑड पे आकर रोक देते हैं और स्वैप पे करते जाते हैं। ये बात समझ? सॉरी, कब रुकेगा? सॉरी, जब तक ऑड लेफ्ट पे है और इवन राइट पे है, ये काम चलता रहेगा। कब आके ये काम रुक जाएगा? जब ऑड जो है वो इवन से आगे चला गया या उसके बराबर आ गया, या मैं कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा बात सुने जी, प्लीज बात सुने। आपकी अभी कोई क्लास है? कौन सी क्लास है? और वो कितने बजे चलेगी?